कहने वाला है एलेक्सीर का चैप्टर नंबर 33 एंड 34। और भाई मुझे पता है कि वीडियोस थोड़ा लेट आ रही है, मैं भी और दूसरे मानवास के ऊपर भी काम कर रहा हूँ जिनके वीडियोस फ्यूचर में आएंगे, तो भाइयों प्लीज थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लो। और हाँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है वुन और जी-स्योक दोनों इतने ज्यादा घायल होने के बावजूद भी कोई हार मानने को तैयार ही नहीं है। और फिर हमें मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है जो कि ये मैच देख के सोच रहा होता है हमारे कंट्री में ऐसे 3 टीनेज अवेकनर्स है जो कि जी-स्योक के लेवल पे है, लेकिन ये बच्चा ये सिर्फ जी-स्योक के सामने टिका ही नहीं हुआ है, ये उसके सामने कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। डॉक्टर डेलन, आखिर उन्होंने इतने ज्यादा ताकतवर अवेकनर को ट्रेन कैसे किया। और फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज और काफी ज्यादा चिंता में भी होता है। और जियो यहाँ पे सोचता है आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर वो जी-स्योक लड़ क्यों रहे हैं। और जी-स्योक उनको बोलता है अरे वाह, एक और एनोइंग कमीना, आखिर तुम आए कहाँ से हो। मैं तो सच में काफी हैरान हूँ कि किसी को तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। खैर जो भी हो, चलो अब इन सब चीजों को खत्म करते हैं। और जी-स्योक की ये बात सुन के वुन भी बिल्कुल तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जी-स्योक और वुन अपना अपना अटैक बना के एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। और जब भी उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं तब काफी ज्यादा फोर्स जनरेट होने लगती है। और यहाँ पे ये दोनों अपना पूरा पूरा जोर लगा रहे होते हैं ताकि एक दूसरे को डोमिनेट कर सके। और इन सब चीजों की वजह से मिस्टर पार्क और इन्यूक को देखने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और इसी माल जियो और उसके पीछे खड़े उन बंदों का भी होता है। जियो को जब भी इन सब चीजों से दिक्कत हो रही होती है तो वो अपने सामने देखता है और उसके सामने कोई खड़ा हुआ होता है, और वो और कोई नहीं हमारी क्रश यानी चेयरमैन होती है। और उन्होंने विंड से एक बैरियर भी बना लिया होता है ताकि बाहर का जो फोर्स है वो अंदर ना सके। और ये सब चीज देख के जियो और किडन दोनों के दोनों काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और चेयरमैन एक बार जियो की तरफ देखती है कि वो सही है कि नहीं, और वो फिर से लड़ाई देखने लग जाती है। और यहाँ पे ये दोनों तो पूरे पागल हो चुके होते हैं। ये दोनों अपने लड़ाई में इतना ज्यादा खो चुके होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि इनके आसपास हो क्या रहा है। और अभी इन्यूक और पार्क इनका लड़ाई देख के सोच रहे होते हैं ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये टीनेजर्स अवेकन्स की लड़ाई है। और इन्यूक सोचता है ये बच्चा वुन ये काफी ज्यादा कमाल का है। और ये सब देख के केडन भी सोच रहा होता है ये छोटे यंगस्टर्स सच में ये ऐसा कर रहे हैं। और इनकी इस लड़ाई की वजह से इस जगह का पूरा हालत खराब हो जाता है। और इन्यूक ये सब देख मन में सोचता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, अगर ये दोनों ऐसे कंटिन्यू करते रहे तो ये दोनों के दोनों ही काफी सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। फिर इन्हें मिस्टर पार्क को एक इशारा करता है, जो इशारा देख मिस्टर पार्क बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो दोनों काफी तेजी से अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। और अचानक से वुन और जी-स्योक लड़ते लड़ते काफी हैरान हो जाते हैं। और असल में वुन और जी-स्योक के पास मिस्टर पार्क और इन्यूक आ जाते हैं। और अचानक से वो दोनों अपने अपने पावर्स का यूज करते हैं जिससे जी-स्योक और वुन पीछे धकेले आते हैं। और वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई की वजह से जितनी भी फोर्स जनरेट हो रही थी वो भी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे जी-स्योक वो फिर से गिर के उठने की कोशिश कर रहा होता है। और जी-स्योक अचानक से इन्यूक को बोलता है हे इन्यूक, आखिर तुम अचानक से इन सब के बीच में क्यों आ गए। तो इन्यूक इसके जवाब में बोलता है जी-स्योक अब ये बहुत हो गया है। जो सुन जी-स्योक बोलता है क्या मतलब तुम्हारा बहुत हो गया है, अभी तो मैंने शुरू ही किया था। तो फिर चेयरमैन जी-स्योक को बोलती है जी-स्योक बहुत हो गया, अब ये सब खत्म करो, लेकिन फिर भी अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम मेरे खिलाफ लड़ सकते हो। और ये सब सुन के जी-स्योक की फट जाती है। और जी-स्योक बोलता है नहीं ठीक है इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और भाइयों जी-स्योक इसलिए चेयरमैन से नहीं डरता है क्योंकि चेयरमैन उसकी बड़ी बहन है, वो चेयरमैन से इसलिए डरता है क्योंकि चेयरमैन उससे काफी ज्यादा ही ताकतवर है, क्योंकि वो कोरिया की टॉप रैंकर है। इस चीज से तो आप समझ ही सकते हो। और यहाँ पे मिस्टर पार्क वुन को बोलता है ये एक ही चीज तुम पे भी लागू होती है वुन। तो वुन मिस्टर पार्क को बोलता है लेकिन मिस्टर पार्क मैं अभी भी लड़ना चाहता हूँ। और ये सब सुन के मिस्टर पार्क तो काफी हैरान हो जाता है। और जी-स्योक अपनी बहन को चिल्ला के बोलता है हे सिस, क्या तुमने ये बात सुनी, ये बच्चा अभी भी लड़ना चाहता है, शायद मैं धीरे धीरे इस हरामखोर को पसंद करने लगा हूँ। और जी-स्योक की ये बात सुन के इन्यूक उसकी तरफ घूर के देखता है और जी-स्योक चुप हो जाता है। और इन्यूक वुन को बोलता है वुन, आखिर तुम जी-स्योक के साथ इतने बुरी तरीके से फाइट क्यों करना चाहते हो। और वुन उसका कोई जवाब नहीं देता। और फिर वो घूम के जियो की तरफ देखता है और वुन की ये सब हरकतें देख के सभी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और इन्यूक वुन से थोड़ा हैरानगी से पूछता है हे वुन, आखिर तुम जवाब देने के बजाय जियो की तरफ क्यों देख रहे हो। और यहाँ में जियो को दिखाया जाता है जो कि अकल से थोड़ा कमजोर होता है, तो इसी वजह से जियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और फिर इन्यूक थोड़ा सोचते हुए पूछता है वुन, क्या तुम जियो के लिए जी-स्योक के साथ फाइट कर रहे थे। जो सुन के भी वुन कुछ खास जवाब नहीं देता। फिर जी-स्योक भी इन्यूक को बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी मुझे याद आ रहा है ये कमीना पहले मुझसे पूछ रहा था जियो के बारे में, इसने मुझसे पूछा था कि मैं ही जियो के हॉस्पिटल जाने का कारण हूँ। और ये सब सुन के इन्यूक बोलता है तो क्या यही असली वजह है, तो जी-स्योक ने जियो को इंजर्ड किया इसी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। तो ये सब सुन के वुन बिल्कुल खामोश रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। और जियो ये सब सुन के बोलता है क्या बोल क्या रही हो तुम लोग, ये क्या तुम लोग सीरियस हो। और वुन इन लोगों की बातें सुनकर शायद काफी शर्मिंदा फील कर रहा होगा, इसलिए वो चुप रहता है। और फिर जी-स्योक उनसे पूछता है हे तो क्या ये सब सच है, तुमने मुझ पे इसलिए हमला किया
था कि मैंने जियो के साथ ऐसा किया। और वो उनसे बोलता है क्यों, क्या हो गया? आखिर तुम्हें इससे कोई फर्क भी पड़ता है? तुम ऐसे बोल के अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो, वैसे भी ये तो तुम्हारा रोज का काम है। तो जिसियोक बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर वो बोलता है वैसे भी ये पहली बार नहीं है। तो जिसियोक बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि ये पहली बार नहीं है। तो वो जिसियोक का पर्दाफाश करते हुए बोलता है वैसे भी तुम और तुम्हारे दोस्त स्कूल में हमेशा जियो को बुली करते रहते हो। और जिसियोक ये बात सुनते साथ काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर वो अपनी बहन और इन्यू की तरफ देखता है और वो दोनों तो काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जो देख के वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। और जिसियोक गुस्से के मारे और घबराहट में बोलता है अरे वाह क्या बात है, मैं तो शायद अब पागल होने वाला हूँ। इस कमीने ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही है और उसके साथ काफी ज्यादा शर्मनाक भी। और इन्यू जिसियोक को पूछता है तो आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है? क्या तुम लोग सच में जियो को बुली करते हो? फिर जियो चिल्ला के सबको बोलता है जिसियोक ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वो देखो, जिसियोक के साथ फाइट करने की वजह से ही मैं इंजर्ड हुआ हूँ, लेकिन मैं ही पहला था जो जिसियोक के साथ फाइट करना चाहता था। जो सुनकर वो तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर जिसियोक गुस्से में उनको बोलता है अबे गधे कहीं के, क्या तूने सुना? वो चलो फाइनली सच तो सबके सामने आया। लेकिन जिसियोक जब अपनी बहन की तरफ देखता है तो उसकी बहन काफी सीरियस लुक से उसकी तरफ देख रही होती है। तो फिर इन्होंने बोलता है तो अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है कि जियो यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जियो बोलता है हाँ, जिसियोक ने ही मुझे बुलाया था और उसने मुझसे कहा था कि कोई आया है मुझे देखने के लिए। और सभी तो ये चीज सुन के हैरान हो जाते हैं कि जिसियोक ने ये सब किया है। और फिर जिसियोक काफी एक्साइटेड होते हुए बोलता है मुझे एक बार देखना है कि मेरी ये ब्रेकन एबिलिटीज कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। वैसे सच कहूँ तो ये कमीना काफी ज्यादा लकी है कि इसने मुझे मैनेज करके एक हिट मार दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ब्रेकन एबिलिटीज काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर इन्हों जिसियोक की तरफ देख के सोचता है ये बच्चा सच में काफी ज्यादा रेकलेस है, इससे काफी सारे चोटें लगे हैं लेकिन फिर भी ये अपनी एबिलिटीज की सीखियां मारना नहीं छोड़ रहा है। और फिर जिसियोक और वुन एक दूसरे को काफी सीरियस लुक से घूर रहे होते हैं। वैसे वुन नहीं, जिसियोक ही घूर रहा होता है। और फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो भी काफी खुश लग रहा होता है। और असल में जियो के दोनों तरफ वुन और जिसियोक होते हैं, जिस वजह से जियो इतना ज्यादा खुश होता है। और जिसियोक बोलता है वाह आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वुन बोलता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। और इसी समय यहाँ पे इनुक और पार्क आ जाते हैं। और इनुक जिसियोक को बोलता है जिसियोक तुम यहाँ पे कुछ दिनों तक रहना पड़ेगा और हम तुम्हारे हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देंगे। जो सुन के जिसियोक बिल्कुल चुप हो जाता है और वुन को भी सेम चीज बोला जाता है, जो सुन के वुन बिल्कुल चुप रहता है। और जियो ये सब देख और सुन काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि अब उसके दोस्त उसके साथ हॉस्पिटल बेड में रहने वाले थे। और फिर हमें चेयरमैन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनुक के साथ साथ मिस्टर पार्क भी थे। और मिस्टर पार्क चेयरमैन को बोलते हैं मिस योंगयो आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वुन और जिसियोक को हॉस्पिटल के एक ही रूम में क्यों रखा गया है। ऐसे तो जिसियोक और वुन हम लोगों के लिए और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगे। और इनुकी सुन के गुस्से के मारे बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हो रही है चेयरमैन के डिसीजन पे ऐसे सवाल करने की। तो चेयरमैन उसमें बोलती है वो लोग अवेकेंड वन है और वो लोग आने वाले समय में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसीलिए उन लोगों को दुश्मनों की तरह नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा आइडिया होगा, हमें उन लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए, तो वो लोग आने वाले जो इवेंट्स है उसके भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। और चेयरमैन की बात सुन के ये दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और फिर ये सब सुन के इनुक पार्क को बोलता है अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, तो अब मुझे बताओ कि यूनियन का क्या प्लान है कि वो लोग उनका कैसे ध्यान रखेंगे। तो इनुक की सब बातें सुन के पार्क पूछता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो इनुक बोलता है मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है यूनियन को तो सब पता ही है वुन और उसके प्रोफेसर के बारे में, मतलब डॉक्टर डेलन, तो आखिर हम लोग उसको तुम्हारे हाथ में कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये सब बात सुन के पार्क काफी तो भड़क जाता है और बोलता है आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, वुन हमारे मैनेजमेंट का अंडर रजिस्टर है। तो इनुक उसे टीज करते हुए बोलता है मुझे पता है कि तुम उस पर इसीलिए नजर नहीं बना के रखते हो क्योंकि वो सबसे अलग है, तुम उस पर इसीलिए नजर बना के रखते हो क्योंकि वो डॉक्टर डेलन का स्टूडेंट है। और जब तुमने उसका पावर देख लिया तो अब तुमने सोच लिया कि उसको यूनियन का मेंबर क्यों न बनाया जाए। तो उसके जवाब में पार्क बोलता है मुझे उस बकवास का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और इसे सुन के इनुक बोलता है हाँ तुम्हारी बात सच तो है लेकिन तुम्हारा रिएक्शन वो सब कुछ बता रहा है। जो सुन के पार्क बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। इनुक बोलता है ये कितना शर्मनाक है लेकिन फिर भी मान लो इसे। और चेयरमैन चुपचाप इनकी बकचोदी देख रही होती है। फिर ये दोनों समझ जाते हैं कि आखिर ये दोनों किसके सामने ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये दोनों भी चुप हो जाती है। फिर अचानक से इनुक का फोन बजता है और इनुक अपना फोन उठाता है और कोई फोन की उस तरफ से इनुक को बोलता है मुझे माफ कर देना इनुक लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है, वो दोनों वो फिर से शुरू हो गए हैं। और ये सुन के इनुक बोलता है क्या वो दोनों फिर से। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिसियोक और वुन के बीच गर्मा गर्मी का माहौल होता है और जो देख के जियो काफी तक घबरा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों असल में कार्ड्स खेल रहे होते हैं। और जिसियोक वुन को बोलता है अबे कमीने कहीं के, मैंने वो कार्ड गलती से गिरा दिया था और गलती से मेरा हाथ दूसरे कार्ड में चला गया था, तो इसमें इतना किलसने की क्या बात है। तो वुन बोलता है गलती से
अगर मैंने नहीं देखा होता तो तुम तो वही कार्ड यूज करते। तुम हमेशा एक गंदा गेम खेलते रहते हो। तो जीसोक इसमें बोलता है, क्या ही बकवास है, मैंने तो तुमसे पूछा भी, क्या ये यही था? तो वुन बोलता है, हाँ, तुम जो भी बोलो, लेकिन तुम इस बात से मुकर नहीं सकते कि तुम चीटिंग कर रहे थे। वैसे भी ये तो तुम्हारा पुराना आदत है। और इन दोनों की ऐसी बातें सुन के जियो तो काफी तक घबरा रहा होता है कि ये दोनों फिर से लड़ाई ना शुरू कर दे। और इन दोनों की लड़ाई बस शुरू होने ही वाली होती है कि तभी रूम के अंदर कोई आ जाता है और ये लोग और कोई नहीं, इन्यूक और मिस्टर पार्क होते हैं। और इन्यूक आते साथ ही बोलता है, तो अच्छा तुम लोग कार्ड्स का गेम खेल रहे हो और उसमें भी फाइट कर रहे हो? और इन्यूक को देख के तो जीसियोक थोड़ा घबरा जाता है। जीसियोक, तुमने अपने पावर्स का यूज किया इस जैसे ट्रबल में फंसने के लिए? तो जीसियोक ये सुन के बोलता है, नहीं ये कमीना था जो मुझे गुस्सा दिला रहा था। तो इन्यूक ये सुन के बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो तुम भी मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें भी पीट के अपने गुस्से को शांत कर लूं? जो सुन के जीसियोक बिल्कुल चुप हो जाता है। और मिस्टर पार्क उनको बोलते हैं, वुन तुम्हारे नाम पे काफी सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो अपने बारे में भी थोड़ा सोचो। और इसे सुन के जियो बोलता है, ये मेरी ही गलती थी, मैंने इन लोगों को बोला था कि हम लोग कार्ड्स खेलते हैं। तो इन्यूक जियो को बोलता है, लेकिन आखिर इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है जियो? तुमने तो बस बोला था कि तुम्हें कार्ड्स खेलना है। इस जगह पे तुम्हारी नहीं, इन लोगों की गलती है, क्योंकि ये लोग कार्ड्स खेलने में भी झगड़ा कर रहे हैं। और केडन इस जगह मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा इन दोनों के बीच बार बार इंटरप्ट क्यों कर रहा है? ये तो और जल्दी प्रोग्रेस करेंगे अगर इन दोनों को फाइट करने दिया जाए। लेकिन अचानक से केडन की नजर कहीं पे जाती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन्यूक काफी अजीब नजरों से केडन को ही देखे जा रहा होता है। और वो बोलता है, ये कितनी अच्छी बात है कि काशिन नाइट्रेट ये इन लोगों जैसा सभी को परेशान नहीं करता है। और जिसे केडन को देख के बोलता है, हे इन्यूक, ये जो बिल्ला है ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा नहीं खाना खाता है? मतलब मुझे बिल्लियों के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या बिल्लियां इतना सारा खाना खाती है? और इन्यूक जिसियोक को बोलता है, जिसियोकियो जरा दोबारा वो कहना। जो सुन के जिसियोक को कुछ समझ नहीं आता और अचानक से इन्यूक उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे अपने करीब लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा बोलो जरा वो चीज। और जिसियोक भी कुछ समझ नहीं पाता तो वो बोलता है, क्या ये बिल्ला कुछ ज्यादा खाना खाता है वो? तो इन्यूक गुस्से में बोलता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा हरामखोर, क्या तुझे नहीं लगता कि बिल्लियों के पास भी बड़ा और थुलथुला पेट होने का अधिकार हो सकता है? तो जिसियोक इसमें बोलता है, नहीं मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी ये दिखने में काफी अजीब लगेगा। और ये सुन के इन्यूक बोलता है, क्या सच में तुझे ऐसा लगता है? लेकिन वो कैट तुझसे तो कम ही खाता है, और अगर खाता भी है तो तुझे उससे क्या, तू तो उससे ज्यादा खाने को वेस्ट ही कर देता है। तो जिसियोकियो अगली बार जो भी कहना थोड़ा सोच समझ के कहना। जिसमें जिसियोक ओके बोलता है और फिर इन्यूक जिसियोक का गिरेबान छोड़ देता है। और इन्यूक का ऐसा अजीबोगरीब बातें सुन के सभी का मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। और इन्यूक अपने जेब से कुछ निकालता है और केडन को देते साथ बोलता है, हे काशिन नाइट्रेट, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। और इन्यूक का ऐसा बिहेवियर देख के सभी काफी हैरान और परेशान होते हैं और सब में केडन भी आता है। और फिर जियो इन्यूक को बोलता है, मिस्टर इन्यूक, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? तो इन्यूक बोलता है, क्या तुम्हारे घर? तो जी इसमें बोलता है, मुझे पता है कि आप मेरे बिल्लियों का देखभाल कर रहे हो सिर्फ मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। और जियो एक प्यारा सा और अजीब सा चेहरा बना के बोलता है, मैं सच्ची में उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और ये सब देख इन्यूक मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन जिसियोक वो मन ही मन काफी इरिटेट हो रहा होता है। और इन्यूक जियो को बोलता है, हाँ जरूर तुम घर जा सकते हो, वैसे भी तुम्हारी हालत अब पहले से ज्यादा अच्छी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। जो सुन के जियो बोलता है, मिस्टर इन्यूक, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। तो हे वुन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे? जो सुन के वुन थोड़ा हैरान हो जाता है। तो मिसेस शियोंगा, ये सही रहेगा ना? और फिर हमें बहुत चैप्टर्स बाद जियो का घर दिखाया जाता है और फिर हमें जिसियोक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। और वो परेशान इसीलिए होता है क्योंकि वो गो और पार्क के साथ जियो के घर जा रहा होता है। और गाइस यहाँ पे मैं इन्यूक को ही गो बोल रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ पे जियो बहुत दिनों बाद अपने घर आया होता है, इसलिए जो कैट्स होती है वो लोग उसे देख के काफी ज्यादा खुश होती है और जाके उसे चिमट जाती है। और वो उसके घर में आते साथ ही उस वेकेंट बिल्ले को नोटिस करता है और उसे देख के वुन थोड़ा हैरान हो जाता है। और जियो उसे देख के बोलता है, मैं चाहता था कि तुम इस कैट को दोबारा देखो, क्योंकि तुम्हारे जो प्रोफेसर थे उसने इस कैट को एक टेस्ट सब्जेक्ट बना के रखा था, लेकिन अभी इसकी हालत पहले से बेहतर है और अभी ये चांसेस हो सकता है इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है। जो सुन के वुन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और फिर जियो वुन की तरफ घूम के बोलता है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि उसको कोई फिजिकल चोट नहीं आई है और उसके साथ मुझे ये भी पता है कि तुम ही वो थे जो उन घायल जानवर को हॉस्पिटल के बाहर रख के जाता था और उनके लिए पैसे भी छोड़ दिया करता था। तो जो एनिमल्स टेस्ट में यूज होते थे वो क्या अब सही सलामत है? तो वुन इसके जवाब में बोलता है, हाँ, मैं अपने प्रोफेसर को बोल दिया करता था कि वो जानवर मर गया है और उन्हें जाके हॉस्पिटल में दे के आता था। तो जियो मुस्कुरा के बोलता है, हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अभी वो जानवर पहले से बेहतर है। जो सुन के वुन कुछ भी नहीं बोलता। और फिर अचानक वुन के पैर के पास एक बिल्ली आती है और वुन उसे घूर रहा होता है।